गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं इस स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। और ये आज हमारा दूसरा पार्ट है हेल्थ एंड डिसीजेस के चैप्टर का। चलिए पढ़ाई करते हैं। आज का ये जो पार्ट है या ये जो वीडियो है ये पूरे टेबल पे ही बेस्ड होने वाला है। ये वीडियो पूरा ये टेबल एक्सप्लेन करूँगा मैं। और ये टेबल ये चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें सारी इन्फेक्शनस डिसीज़ेस की लिस्ट दी गई है। और आप ये टेबल आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा ये वीडियो जब मैं बनाऊँगा, तो आप उस हिसाब से अपना ऐसे ही टेबल लिख सकते हो। या आप अपने स्टाइल में या अपने जैसे आपको लिखना है आप वैसे लिख सकते हो, पर लिखना ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लिखने के बाद आप आगे जाके आपको ये ध्यान में आएगा कि मैंने लिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा काम में आया। चलिए देखते हैं दोस्तों। इन्फेक्शनस डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंबाइंड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स, insects and other animals are called infectious diseases। जो अभी कंटामिनेटेड एयर होती है, पानी होता है, खाना होता है या वेक्टर्स होते हैं, उनके वजह से इन्फेक्शनस डिसीजेस ग्रो होती है, उनके वजह से निकलती है। अभी ट्यूबरकुलोसिस मोड ऑफ इन्फेक्शन, स्पिटिंग बाय द पेशेंट थ्रू एयर, prolonged contact with sharing of materials of patients। स्पिटिंग जब वो कहाँ पे थूकता है या वो छींक मारता है थ्रू एयर, वो एयर से ऐसे ट्रैवल होती है ट्यूबरकुलोसिस। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट, अगर उसने कुछ खाया, उसने आधा वैसे ही छोड़ दिया और किसी और ने वो खाया तो उसे भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सिम्टम्स क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्पिट, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। क्रॉनिकल डिसीज़ है, बहुत लंबे समय तक चलता है। कफ हो सकता है। ब्लडी स्पिटिंग, थूकते वक्त मुंह से खून आता है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और कंजंक्शन। प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट, BCG वैक्सीन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, रेगुलर मेडिकेशंस लाइक डॉट। जैसे अभी कोविड-19 फैला है दोस्तों, वैसे ही ट्यूबरकुलोसिस उस समय पे ये बीमारी फैली थी और बहुत लोग मरे थे, पर उसकी जो दवाई है वो जल्दी से आ गई थी। दवाई जल्दी से आने की वजह से जो कोविड का जो किल रेट है और ट्यूबरकुलोसिस का जो किल रेट है वो डिफरेंट है। ट्यूबरकुलोसिस का कम है किल रेट। और देखो आप इसमें भी देख सकते हो आइसोलेशन लिखा है। आइसोलेशन, जो अभी हम आइसोलेशन कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे BCG वैक्सीन मिली है तो हमें भी एक वैक्सीन मिलेगी आगे जाके। आइसोलेशन हम लोग कर रहे हैं, हमारा लॉकडाउन शुरू है। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वायरस ABCDE, ये सारे ये है। कंपनटेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंपनटेटेड वाटर गंदा पानी, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर एक को आपने एक इंजेक्शन मारा और जो वही नीडल आपने किसी और इसे मारा तो उसे जॉन्डिस हो सकता है, या जॉन्डिस की बीमारी ऐसे फैलती है अगर जिसको आपने वो इंजेक्शन पहले यूज़ किया है और फिर वही इंजेक्शन आपने साफ़ नहीं किया या आपने उसे नया इंजेक्शन नहीं लिया और वैसे ही किसी और कोई और पेशेंट के लिए यूज़ किया, तो जो दूसरा पेशेंट है उसको जॉन्डिस हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या हुआ, जॉन्डिस का जो पेशेंट है वो अगर किसी और को ब्लड डोनेट करता है तो वो ब्लड से उसे भी जॉन्डिस, जिससे को वो ब्लड डोनेट करता है उससे भी होता है। ये पहले चीज़ें 1-2 बार हुई थी, फिर हाँ प्रिवेंटेशंस के कारण अभी ये चीज़ें बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो टेस्ट है पहले ली जाती है, आपके ब्लड में कुछ इनसिक्योरिटीज़ है या आपको कुछ कोई बीमारी है, उसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। शेयरिंग ऑफ नीडल्स
के शेयरिंग ऑफ नीडल्स ये बहुत बड़ी है, और जो डॉक्टर्स जो पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है और उन्होंने खुद का क्लिनिक खोल दिया है, तो उनके वजह से ये बहुत बीमारी बड़ी थी जॉन्डिस। और सिम्टम्स: येलो यूरिन, एनोरेक्सिया, जनरल वीकनेस, नॉसिया। नॉसिया क्या होता है? वॉमिटिंग की सेंसेशन होना, उल्टी का सेंसेशन आना, वॉमिटिंग, सही में वॉमिट करना। ग्रे स्टूल, ग्रे स्टूल आपकी जो आप एक्सक्रीट करते हो सुबह सुबह, वो ग्रे कलर में आता है। वो नॉर्मली उसका कलर ब्राउन, पर अभी जब आपको ये बीमारी हो जाती है वो ग्रे कलर में होता है, और आपके नाखून येलो पड़ने लग जाते हैं, आपका चेहरा येलो पड़ने लग जाता है। प्रिवेंटेशन: ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपरली क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, ढंग से क्लीन रहना और सैनिटाइज रहना, और गर्म पानी पीना जो क्लीन हो। और ये सारे सिम्टम्स होना तो आप प्लीज़ पहले डॉक्टर को रेकमेंड करना। मोड ऑफ इन्फेक्शन भी हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे हम। डायसेंट्री, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे इसके पैथोजन हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन: कमेंटेटेड वाटर एंड फूड, गंदा खाना और गंदा पानी। वाटरी स्टूल: अब जो आप सुबह आप एक्सक्रीट करते हो वो वाटरी निकलता है, और जो जब लूज मोशन होता है तभी भी वाटरी निकलता है, तो वही इस बीमारी में भी होती है। पेन्स इन अब्डोमेन, पेट में दर्द होता है। और जो पहली वाली बीमारी है जॉन्डिस में, वो ग्रे स्टूल निकलता है, और डायसिटी में वाटरी स्टूल निकलता है। ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ORSO कंजम्पशन। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पिया करें तो उससे प्रिवेंटेड और ट्रीटमेंट हो सकती है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, जो खाना है उसके एक्सपायरी डेट से पहले खाए। OSR कंजम्पशन, ये एक दवाई है जो ये बीमारी के लिए निकली थी। क्लोरिया, वाइब्रोक्लोरिया बैक्टीरियम। कंडमटेटेड फूड एंड वाटर, कंडमटेटेड जैसे गंदा पानी और खाना। नेक्स्ट में भी टाइफाइड में भी वही चीज़ है, गंदा पानी और खाना। वॉमिटिंग, उल्टी होना। सर्विस, डायरिया। क्रैम्प्स इन लेग मतलब आपका पैर अकड़ जाना। अगर आपको पैर में अकड़ महसूस होती है और जब आप चलते हो आपका जो लिम्स का पार्ट है वो दुखना लग जाता है, और आप लिम्ब करते हो चलते वक्त, लंगड़ा के चलते हो। फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, खुद को साफ रखना, हाथ बार बार धोते रहना, और नाक में उंगली ना डालना, और ये हो गई हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अवॉइड ओपन प्लेस फूड, अवॉइड ओपन प्लेस फूड, जो स्टॉल्स होते हैं, जो ऐसी जगह हो, चाट जो स्टॉल्स होते हैं वो कभी कभार क्लीन नहीं होते, और जो बाहर से आप कोई प्रॉपर सब्जी मंडी से आप खाना नहीं लाते हो, तो वो खानों पे अगर आप देखोगे कोई इंसेक्ट बैठा हो या कोई मक्खी बैठी हो या कोई इंसेक्ट बैठा हो, तो वो खाना आप ना लिए। मैं आपको तो ये प्रेफर करता हूँ आप कोई प्रोफेशनल जगह से लिए, जैसे कि बिग बाज़ार, वो एक अच्छा खाना रिलायंस फ्रेश, ऐसी जगह से अगर आप खाना लेंगे तो वो हाइजीनिक होगा और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ये हम लोगों ने बहुत टाइप्स में देखा है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट क्लोरिया की अगेन एक वैक्सीनेशन भी है। टाइफाइड, बैक्टीरियम, कंडेंसेटेड वाटर एंड फूड। हेडेक, रैश ऑन एब्डोमेन, डेनेस्टरी, फीवर अप टू 404 फ़ारेनहाइट। हेडेक होता है, पेट पे खुजन होती है, रैशेज आते हैं, आप बार बार खुजाते हो तो रैश आ जाती है। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सूएज, गरम और अच्छा साफ़ पानी पीना है। वैक्सीनेशन, टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन है वो लेनी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सूएज मतलब कचरा, वो बराबर डिस्पोज करना है, घर के अंदर नहीं रहना है, घर के बाहर फेंकना है, और घर के बाहर प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना है, ऐसा नहीं कि कहाँ भी फेंक देना, तो ऐसा मत करना। और ये जो बीमारी है
डायसेनी वो टाइफाइड में होती है, और फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो टाइफाइड के पेशेंट को भी लागू करते हैं दोस्तों। अभी हम आगे देखते हैं सम इन्फेक्शनस डिसीजेस। ये पूरा था टेबल, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। और फिर अभी हम आगे देखेंगे इंटरनेट माय फ्रेंड, सर्च फॉर द सिम्टम्स, रीजन्स एंड सिम्टम्स फॉर अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स और जो स्मॉल पॉक्स है उसके बारे में आपको एक फैक्ट बता दूँ अपनी बॉडी के बारे में। अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया तो आपको आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं होगा। अगर आपको होगा भी तो वो आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा दोस्तों। ये सेम चीज़ कोविड के साथ है। अगर आपको कोविड हो जाता है और आप उसे बच जाते हो तो उसके बाद अगर आपको कोविड हो भी गया तो आपको उससे कोई डेंजर नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके जो बॉडी में जो टी सेल्स होते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उस वायरस या उस बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, और जो टी सेल्स होते हैं वो टी सेल्स ये बैक्टीरिया का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो कलेक्ट करके रखता है। अगर वो आपकी बॉडी के अंदर दूसरी बार आता है तो टी सेल्स पहले से प्रिपेयर रहती है उस बैक्टीरिया या उस वायरस को हराने के लिए। तो आपको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं होगा। आपको एक बार हो गया तो टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन ए प्लस पोलियो ड्राइव बी HWO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। जो WHO के जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करने चाहिए, और मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा इसके साथ। 8th स्टैंडर्ड के साइंस के 3rd पार्ट जल्दी से जल्दी आएगा। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा, आपको मेरी टेबल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।